तो प्लॉट में क्या काफी जने जो होते जो कब्जा कर लिया था। अच्छा। मतलब उसको हाई कोर्ट में उसकी वो करवा दी। मैंने ना गेम में ना 3 लाख रुपए ना लगा दिए, क्या करूँ? में ये प्रोग्रेसिव मकान में भी हुई, बेटे की शादी हुई, उसके बाद में जो है ये बहू है साथ में जो है। अच्छा, मतलब गालियां निकालना, ये मतलब ये चीजें ट्रेंड बन चुकी है। करते हैं बात बड़े ही काम की, खाटू के शाम की, खाटू के शाम की। भाई सोच की कमी है, समझदारी नहीं है। बाबा के दरबार में आ जाते हैं ना, कभी ऐसा काम नहीं करते हैं आप। पंडित को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है भाई कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, भाई नौकरी लिखी हुई है, भाई ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ के सिर पे हाथ मारे श्याम धनी को होए, बाको बाल न बांको होए। है। इतना देगा, करोड़पति खुद ही बना देगा यार बाबा यार। शाम का जो नाम है, जो जोत है, वो हम घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या आखिरी उम्मीद नहीं, इनको पहला विश्वास मानते हैं, क्योंकि जो भी है जो खाटू वाला। श्याम बाबा की पावन नगरी खाटू श्याम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा, महिमा, चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देखे इस दुनिया में कोई भी दुखी है, हारा हुआ इंसान है, परेशान है, को बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक श्याम परिवार जो एक दोस्त लोग हैं हमारे, जो भाई हैं, वो बाबा के दरबार में आए हैं, इनसे अपन बातें करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम सभी प्रेमियों को। कहाँ से है भैया? सुजानगढ़ राजस्थान। अच्छा, जी बिल्कुल भाई साहब। कब से बाबा के दरबार में जुड़े हुए? बाबा के दरबार में तो क्या बचपन से ही घर परिवार में सभी बाबा का ही माहौल है। जब से जन्म लिया है बाबा के दरबार श्याम में। बाबा को ही मानते हैं? बिल्कुल, जब से समझदारी ली और जब से खाटू आने लगे हैं, तब से बाबा की ऐसी कृपा है कि कोई भी काम नहीं अटका है। और जो काम अटके हुए थे, जिसमें लाख करोड़ों अड़चने बीच में आ रही थी, वो काम पूरे हो चुके हैं बाबा की कृपा से। बस एक बार जयकारा लगाना पड़ता है बाबा के नाम का, और वो सारे काम बन जाते हैं बाबा के। जाते हैं भैया। और बाबा अपने दरबार में भी अपनी मर्जी से ही बुलाता है। हम जैसे सोचते हैं कि आज हम बाबा के दरबार में चलेंगे, तो वो बाबा नहीं बुलाता है, और बाबा जब चाहता है तभी हम जाते हैं। अभी आज की ले लो, आज हम सारे मित्र जब आए हुए थे, हमारे सारे भाई आज बाहर से और से आए हुए थे। अच्छा। तो आज सुबह ही अचानक बाबा का 2 बजे प्लान बना कि आज 11 का दिन है और बाबा शाम के दर्शन करते हैं। और हम शाम प्रेमियों को चाहिए क्या, बस एक प्रेमियों को जैसे एक भूखे को रोटी चाहिए, वैसे ही सभी प्रेमियों को वैसे बाबा की। एक श्याम प्रेमी को भाई यही चाहिए कि बस बाबा से मिल ले। बिल्कुल। और हमारी तो पहचान ही श्याम नाम से है। लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि ये बाबा श्याम का भक्त है। पहचान बन चुकी है आसपास में भाई, ये श्याम प्रेमी है। बिल्कुल भाई। देखो भाई, देखो श्याम प्रेमियों, अभी भाई की क्या उम्र है, मतलब इस उम्र में इतना मतलब भगवान के प्रति समर्पण, बाबा से इतना जुड़ना, ऐसा समझ लो भाई जीवन की नैया पार है। कभी भी है ना, नैया है ना, कभी भी डगमगा नहीं सकती है भाई, कभी भी जिंदगी में हार नहीं हो सकती है भाई। इसके दरबार में आ गए और भैया तो मतलब इतना भाई बाबा से प्यार करते हैं यार, क्योंकि इनको क्या आखिरी उम्मीद नहीं, इनको पहला विश्वास मानते हैं, क्योंकि जो भी है जो खाटू वाला। अरे भाई वही है। तो भैया क्या करते हो आप? बिल्कुल, मैं जैसे भजन प्रवाहक हूँ, बाबा के भजन भी गाता हूँ। श्याम बाबा के? श्याम बाबा के। अरे बिल्कुल भैया फिर तो रग रग में भाई बाबा है। बाबा बोलते ना, जन्म से ही बस बाबा का नाम ही सुना है बस। अच्छा। भाई पूरे घर परिवार में और सारे यही माहौल है, यही कि बाबा है, जो भी है सब बाबा है। अच्छा। जो भी करेगा सब बाबा करेगा, अच्छा करेगा, और बाबा हमेशा ही अच्छा करता है। अच्छा। जो भी करता है। तो बाबा जैसे आप जब भजन कीर्तन करते हो आसपास में? बिल्कुल बिल्कुल, भजन कीर्तन करते हैं। और बाबा श्याम का जो नाम है, जो जोत है, वो हम घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो बाबा के पर्चे हैं वो हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ है तो आपके साथ भी जरूर होगा। और ऐसे ऐसे काम जो मैंने पहले भी बताया था, जो नहीं हुए थे, वो बाबा कर। देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हमने एक प्लॉट लिया था लाडनू रोड के ऊपर। तो प्लॉट में क्या काफी जने जो होते जो कब्जा कर लिया था। अच्छा। मतलब उसको हाई कोर्ट में उसकी वो करवा दी। कितने रुपए का लिया था वो मतलब 22 लाख का। अच्छा, 22 लाख, हाँ 20-22 लाख रुपए प्लाट था। और मतलब देखो इस दुनिया में बुरे लोग बहुत होते हैं, बहुत है भाई। लेकिन भाई बुरे लोग हैं तो फिर अच्छे लोग भी है। बाबा किसी ना किसी रूप में आगे बचा ही लेता है। वो कहते हैं ना, जाके सिर पे हाथ मारे श्याम धनी को होए, बाको बाल न बांको होए। अरे भाई यार वास्तव में बहुत अच्छी बात की है, बहुत मतलब मेरा मन बहुत खुश हो गया भाई आपसे बात करके। और बाबा की कृपा से वो प्लॉट जो पहली जो पैसे पड़ी थी, उसी के अंदर वो कोर्ट हमारे नाम हो गया, वो क्लियर हो गया, वो मामला। और हाँ, एक ही बार हाजिर लगाई थी बाबा के दरबार में और वो काम हमारा हो गया। अरे भाई बाबा के देखो, आप तो शुरू से मतलब बाबा से जुड़े हुए हो, तो बाबा की कृपा के बारे में जितना बोले उतना कम है। बिल्कुल, है ना? कहते ना, हमारी पहली और आखिरी उम्मीद यही है श्याम की। और भाई कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है हमें, कहीं पे मतलब भटकने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है भाई कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, भाई नौकरी लिखी हुई है, भाई ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। सीधा बाबा के दरबार, सीधा बाबा के दरबार में। जब भी कोई काम पड़ता है, तो जैसे कोई शादी है, कोई जन्मदिन है, तो वो बाबा के दरबार में। हर काम में हर काम की, जैसे लोग तो क्लब जाते हैं, कहीं और बाहर बर्थडे मनाते हैं। हम तो हमारे जन्म में, हमारे घर में जब जन्मदिन भी कोई का मनाते हैं, तो वो बाबा का शाम का कीर्तन करवा के बनाते हैं। और
कई प्रेमी हमें बनाते हैं आज बाबा की कृपा से। मैंने इतनी जगह मैंने कीर्तन करे हैं जहाँ पर मैं सोच नहीं सकता था कि लोग मेरे को बुलाएंगे, लोग मेरे को जानेंगे, लेकिन लोग हमको बुलाते हैं और खास स्पेशलिस्ट कहते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा। और ये तो हमारी तो क्या औकात है, ये तो बुलाने वाला ही तो श्याम। पहचान देने वाला भी वही है, बिल्कुल। वही है, एक पहचान दी है। देखो भाई, इस एज के जो हमारी एज के जो युवा लोग होते हैं, यूथ है आजकल, आप सबको पता है गलत कामों में उलझी हुई है। क्लब जाना, डिस्को भाई, बियर पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, भाई ये तो है ना आजकल ट्रेंड है। सिगरेट पीना, अपने आप को समझते हैं भाई, अरे भाई हम ही है, मतलब जो भी है मतलब गालियां निकालना, ये मतलब ये चीजें ट्रेंड बन चुकी है आज के टाइम पे। लेकिन भाई अगर आप सबको इन सब चीजों से बचना है और जीवन में कुछ करना है ना, जीवन अपना सुधारना है, ये इन सब चीजों में है ना कोई मजा नहीं है। आप ये सोच रहे हो ना भाई मजा है, ये थोड़े टाइम के लिए है। जब ये को भी काफी लोग बोलते हैं कि आप अभी, आपकी तो उम्र ही क्या है, हाँ। आप ये क्यों बत्ती में आप लगे। भी हमारी तरह चलो, घूमने चलो, इधर चलो, उधर चलो, यहाँ चलो, पर हम कहते नहीं यार, हम तो दीवाने हैं बस। अरे भाई हम तो बाबा के दरबार में आते रहे, बाबा से जुड़े रहे, बस यही है हमारे लिए। तो डिस्को जो भी है। बाबा हर बार बुलाता, जब भी बाबा की मर्जी होती है, महीने में 2-3 बार तो बुला ही लेता है। बिल्कुल, और बाबा के दरबार में जाते ही रहते हैं जब भी बुलावा है। देखो श्याम प्रेमियों, ऐसे विचार अगर अपने सबके हो जाएंगे, और मैं जो भी भाई, ये मेरा वीडियो हमारे जैसे जो लड़के हैं, जो भी यूथ है, जो भी भाई हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो देख रहे हैं, तो आप ना जरूर एक बार बाबा के दरबार में आ जाओ। जिंदगी में आप ये नहीं बोलोगे कि मैं परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, सारे दिन मेरे है ना भाई प्रॉब्लम में हूँ, दुखी रहता हूँ मैं सारे दिन, कभी नहीं बोलोगे, जिंदगी में नहीं बोलोगे ये बात आप, बोलेंगे साहब। है ना। बाबा से जुड़ जाओगे ना, ऑटोमेटिक सारे काम सही हो जाएंगे, है ना। कभी रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, है ना, कि आज है ना भाई घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये है भाई, ये सिगरेट फूंक रहे हो भाई, सट्टे में लग रहे हो भैया, ये गेम खेलना, मतलब गेम में पैसे। एक मेरे पास कॉल है एक भाई का, उसने मेरे को बोला कि भाई मैंने ना गेम में ना 3 लाख रुपए ना लगा दिए, क्या करूँ यार भैया, मेरे को बताओ यार। फिर मैंने बोला उसको कि यार भाई अपने है ना पापा को बोल दे यार, चलो जो भी गलती होगी उनसे माफी मांग ले, है ना। पापा को बोल, अब कैसे जैसे, चलो गलती तो हो गई, लेकिन अब आगे से है ना श्याम बाबा के दरबार में आ जा और बोल दे कि भाई बाबा ऐसे काम नहीं करूंगा। बताओ, अब मम्मी नहीं है, पापा तो है सॉरी उसके, है ना, मम्मी नहीं है, फिर भी बताओ ऐसे काम कर रहे हैं भाई, ये किसकी कमी से? ये समझ की कमी है भाई, सोच की कमी है, समझदारी नहीं है। बाबा के दरबार में आ जाते हैं ना, कभी ऐसा काम नहीं करते आप, है ना। 3 लाख थे ना, वो 3 लाख उसमें डुबाए ना भाई, 3 लाख के कई लाख बाबा बना देता आपके। क्यों उलझे हो इन सब चीजों में भाई, कुछ नहीं मिलेगा। रातों रात करोड़पति बनने का कोई ना फॉर्मूला नहीं है भाई, कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ईमानदारी से काम करोगे ना, अरे भगवान इतना देगा, करोड़पति खुद ही बना देगा यार बाबा यार। हम तो भाई साहब एक ही बात कहते हैं कि हम छोटे हैं करते हैं, हाँ। हम छोटे हैं करते हैं, बात बड़े ही काम की, खाटू के शाम की, खाटू के शाम की। जय श्री जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। आओ हमारे बाबा के दरबार में। मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा आप बाबा से इतने जुड़ जाओगे, इतना मतलब बाबा से आपको लगन लग जाएगी, भाव है ना जुड़ जाएंगे कि है ना, जिंदगी भर आप बाबा को नहीं भूलोगे, हमेशा इसके दरबार में आते रहोगे। कितना मतलब बाबा आपकी कृपा करेगा। क्या मैम? जय श्री श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए हो मैम? मैं ऋषिकेश से आई हूँ और फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मैंने दर्शन किए और मैं तो ये सभी आपकी फैमिली है? हाँ जी। हम लोग बरेली से आए हैं। तो ये ऋषिकेश से हम बरेली से हैं, सब रिलेटिव हैं। हाँ हाँ, कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे सब साथ में आप हैं। ऋषिकेश में है और बरेली में मायके। अच्छा अच्छा, मतलब सारे प्लानिंग करके आए हो कि चलो बाबा के दरबार में चल रहा है भाई, श्याम बाबा के दरबार में। तो मतलब यहाँ का रास्ता किसने दिखाया भैया कि बाबा ने बुलाया साहब, बाबा ने रास्ता दिखाया है। जी जी, वो एक दूसरे के सारे जुड़े जाते हैं, हमारे साथ वाले लोग जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कोई रास्ता बताया। हमारे मौसा जी हैं जिन्होंने हमारा टिकट कराया और बोला हमारे साथ चलो। आ जाओ आप भी आ जाओ। आप भी पहली बार आए हो कैसे? नहीं, मैं तो 5वीं बार आ रहा हूँ। ये तो 5वीं बार। मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। उत्तराखंड से हो आप? हाँ जी, नैनीताल से जो है। देख लो भैया, उत्तराखंड, ऋषिकेश और ये बरेली अलग अलग जगह से श्याम भक्त भाई बाबा कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं, सब लोग भाई जुड़ रहे हैं। ऑटोमेटिक बाबा है ना सबको बुला लेता है। देखो जिसने भी बाबा का एक बार नाम ले लिया जय श्री श्याम, तो ऑटोमेटिक उसके मन में भी ऐसा भाव होने लग जाता है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच ही जाता है ना भाई, रोकने से भी नहीं रुकता है वो। बाबा की तो बहुत कृपा हुई। पहली बार में जब आया तो उसके बाद तो बाबा ने मतलब प्रोग्रेस हमारी काफी चालू कर दी उन्होंने। प्रोग्रेस कैसे भैया? प्रोग्रेस काम करने में कैसे? जॉब में भी प्रोग्रेस हुई, मकान में भी हुई, बेटे की शादी हुई, उसके बाद में जो है ये बहू है साथ में जो है। अच्छा हाँ जी हाँ, तो बाबा की कृपा, बाबा की कृपा तो मतलब वो रही थी, इसलिए आप आज जो है सपरिवार सभी लोगों को लेके आए हैं, मतलब है ना। सभी माथा टेक। हाँ, सब जो है। बाबा का तो बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद है बाबा लोग का हमारे साथ में।
देख लो श्याम प्रेमी, मतलब बाबा इतनी कृपा करते हैं। अंकल जी हैं, पूरे फैमिली को बाबा के दरबार में लेके आए हैं, सब कुछ बाबा ने किया है। कि चलो घर भी बाबा ने दिया है, बेटे की शादी वगैरह सब कुछ काम। देखो देखो भैया, ये होता है कि मतलब जब बाबा से अपन जुड़ जाते हैं ना, ऑटोमेटिक देखो थोड़ा सा टाइम अगर लग जाता हो, लेकिन कृपा होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप पहली बार आए हो, धीरे धीरे जो भी अपने जैसे मान लो गलत काम कर रहे हैं, उन सब चीजों से दूर हटते जाते हैं, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आने के बाद में अंकल जी मतलब लोग है ना नॉनवेज छोड़ देते हैं। एक श्याम प्रेमी से मैंने आज बातें की थी, उन्होंने बताया कि मैं शुरू से ना नॉनवेज खाता था बचपन से, मतलब जब से बाबा के दरबार में जुड़ा हूँ नॉनवेज खाना बंद कर दिया मैंने। बताओ, किसी को दवाई की जरूरत नहीं, ड्रिंक पीने लग गया था, है ना, ड्रिंक करने लग गया था, शराब वगैरह पीने लग गया था। तो थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे है ना फैमिली प्रॉब्लम्स, फिर देखो जब ड्रिंक पीने लग जाते हैं नॉनवेज, तो ऑटोमेटिक सब चीजें, परिवार की स्थिति खराब हो जाती है ना, आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, हर तरीके से मतलब भाई वो है ना परेशान हो जाता है आदमी। लेकिन बाबा के दरबार में 2-3 साल से जुड़े हैं, है ना, सब कुछ सही उन्होंने है ना छोड़ ही दिया है बिल्कुल पूरी तरीके से, नॉनवेज शराब वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है। हर महीने बाबा के दरबार में आते हैं। जय श्री राम अंकल, जय श्री श्याम, श्याम प्रेमियों सभी को मेरा जय श्री श्याम।